हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं एक सुपर टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स सूजी पनीर बाइट्स, वो भी बिना मैदा बिना आटा। सिर्फ 10 मिनट में रेडी होने वाली रेसिपी, लाइट और सबको पसंद आने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले एक कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें ऐड करेंगे जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल करे गैस की फ्लेम को लो कर दे। अब ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी। अब उसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हरा धनिया और ड्राई कोरिएंडर है तो वो भी डाल सकते हैं। फिर ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर, आप फ्रेश गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दीजिए और एक बॉईल आने दीजिए। जब पानी बॉईल होने लगे तब इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी। लगातार मिक्स करते रहिए ताकि लम्स ना बने। मिक्स करते करते आप देखेंगे कि सूजी ठीक होने लगी है और डो जैसा फॉर्म ले रही है। फ्लेम को लो ही रखना है वरना नीचे चिपक सकती है। अब इसे कवर करके 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे। इसे सूजी पूरी तरह से फूल जाती है, मसालों का फ्लेवर अंदर तक चला जाता है और डो एकदम परफेक्ट सेट हो जाता है। अब इस डो को प्लेट में निकाल दीजिए और थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जब तक डो ठंडा हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं एक टेस्टी पनीर फिलिंग के लिए मैंने लिया है होममेड पनीर। करीबन 25 से 30 ग्राम पनीर ले लीजिए। अब उसे हाथों से क्रम्बल कर लीजिए। अब ऐड करेंगे चॉप्ड ग्रीन चिल्ली, फाइनली चॉप्ड ऑनियन, थोड़ा सा नमक, चाट मसाला और शेजवान सॉस। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको चीज़ी टेक्सचर पसंद है तो थोड़ा ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं। लीजिए, हमारी पनीर फिलिंग्स भी अभी रेडी है। इसे साइड में रख दीजिए और जो ठंडा होने के लिए सूजी का डो रखा था वो ले लीजिए और उसको हाथों से सॉफ्ट नीट कर लीजिए ताकि वो स्मूथ हो जाए। अगर डो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल लग रहा है तो ये परफेक्ट बना है। अगर थोड़ा टाइट लग रहा है तो बस हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर 1 मिनट तक सॉफ्ट नीड कर लीजिए। इससे डो और भी सॉफ्ट हो जाएगा। अब इस डो के इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए। जितने साइज की टिक्की चाहिए इसके हिसाब से छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए। हर बॉल को हाथों के बीच में गोल गोल घुमाते हुए स्मूथ कर लीजिए ताकि सरफेस पे कोई क्रैक ना रहे। देखिए, अब सारे डो के बॉल रेडी हो चुके हैं। अब पनीर की फिलिंग ले लीजिए, उसके भी छोटे छोटे बॉल बना लीजिए। ये साइज में सूजी बॉल से थोड़े छोटे होने चाहिए ताकि फिलिंग अंदर अच्छे से सील हो जाए और बाहर ना निकले। अब एक सूजी बॉल ले लीजिए, हाथों से थोड़ा सा फ्लैट करें। जैसे पूरी के बेस को बनाते हैं वैसे ही फ्लैट कर लीजिए। अब बीच में एक पनीर का बॉल रखिए और दोनों हाथों से साइड से उठाकर एजेस को जॉइन कर दे। हल्की उंगलियों से प्रेस करते हुए फिलिंग को अंदर सील कर दीजिए। फिर दोनों हाथों से हल्का सा प्रेस करके टिक्की जैसा शेप दे दीजिए, बिल्कुल गोल और फ्लैट। ऐसे ही सब टिक्की बना लीजिए। अगर डो हाथों पे चिपक रहा है तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, इसे शेप देने में और भी इजी हो जाएगा। अब एक पैन में ऑयल गरम करेंगे सैलो फ्राई के लिए। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब अपनी बनाई हुई टिक्की ध्यान से तेल में डालिए। एक साथ ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए ताकि वो इवनली फ्राई हो सके। अब इसको एक एक साइड से 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने दीजिए। फिर स्पैचुला से हल्का सा पलटकर दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाइए। फ्लेम को मीडियम ही रखें। अगर हाई फ्लेम पर रखेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगी और अंदर से सॉफ्ट रहेंगी। जब दोनों साइड से सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो उसे ऑयल में से निकालकर पेपर टावल पर रख दीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोक हो जाए। देखिए कितना क्रिस्पी और टेम्पटिंग लग रहा है ना। अब देखिए, क्रिस्पी गोल्डन बाहर से और अंदर से सॉफ्ट पनीर। मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए, टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। सूजी और पनीर का कॉम्बिनेशन एकदम मज़ेदार लगता है। तो इसे सर्व कीजिए अपने फेवरेट डिप के साथ। तो ये थे क्रिस्पी पनीर बाइट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ। तब तक खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।